दोस्तों, केजीएस लीगल एडवाइजर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हिंदू विधि में कस्टम को देखने वाले हैं, जिसे हिंदी में प्रथा कहते हैं। कि प्रथा क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, यह कब विधि का रूप धारण करती है, प्रथा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं और प्रथा को बनने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथा वह होती है जो किसी विशेष स्थान या किसी जाति या किसी परिवार विशेष के उपयोग के कारण विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हो। वह प्राचीन हो, निश्चित हो और विवेकपूर्ण हो, और यदि विधि के सामान्य नियमों के विरुद्ध है तो उसका आशय बहुत ही सावधानी से निकलता हो। इसको और आसान भाषा में कहूँ तो कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि प्रथा वह होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय से चली आ रही हो, जो किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन न करती हो और समाज के विरुद्ध न हो। चलिए प्रथा के आवश्यक तत्वों को देख लेते हैं कि प्रथा को विधि का रूप धारण करने के लिए किन किन तत्वों का होना जरूरी है। सबसे पहले है प्राचीनता। किसी भी प्रथा को विधि का रूप धारण करने के लिए यह जरूरी है कि वह प्राचीन हो। दूसरा है निरंतरता। किसी भी प्रथा को वैधानिक मान्यता प्राप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रयोग निरंतर मतलब लगातार हो रहा हो। तीसरी है विरोधहीनता। किसी भी प्रथा को वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रयोग लोगों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी रुकावट के किया जा रहा हो, और प्रथा का विरोध किसी भी समाज द्वारा नहीं होना चाहिए। चौथा है निश्चितता। यदि यह निश्चित नहीं है कि प्रथा प्राचीन समय की है तो वह कानून द्वारा लागू न होने के कारण एक मान्य प्रथा का रूप नहीं ले सकती है। प्रथा का रूप लेने के लिए यह निश्चित होना चाहिए कि वह प्राचीन समय से चली आ रही हो। पांचवा है तर्कसंगतता। किसी भी प्रथा को विधि का रूप धारण करने के लिए यह जरूरी है कि वह तर्कसंगत होनी चाहिए। कोई भी प्रथा जो न्याय, साम्य और सद्विवेक के विरुद्ध है वह एक वैध प्रथा नहीं बन सकती है। छठा है विधानों से अनुकूलता। कोई भी प्रथा संसद के अधिनियमों को नहीं मिटा सकती। अगर किसी भी प्रथा में कोई विरोध है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगी, वह संसद के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। यह प्रथा के आवश्यक तत्व हैं। चलिए देखते हैं कि प्रथा कब विधि का रूप धारण करती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथा उस समय विधि का रूप धारण करती है जब वह राज्य द्वारा विधि के रूप में स्वीकार कर ली जाती है या उसे मान्यता प्रदान की जाती है। चलिए देखते हैं प्रथा कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य के अनुसार प्रथा दो प्रकार की होती हैं। एक स्थानीय प्रथा, दूसरी सामान्य प्रथा। स्थानीय प्रथा वह होती है जो प्रथा केवल किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा लागू हो, उसे स्थानीय प्रथा कहते हैं। और सामान्य प्रथा वह होती है जो पूरे देश पर लागू हो। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।